गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। हाँ, जिसको विभाज्यता का नियम बोलते हैं। यानी कि कोई भी संख्या देखते ही पता हो जाएगी यह संख्या किससे कटेगी। मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने कोई भी नंबर देखा और हमको पता हो जाएगा यह नंबर किससे कटेगा। तो पहले हम सीखते हैं वन का नियम। वन का नियम क्या होता है? वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन, बट वन इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। वन इज यूनिवर्सल फैक्टर, यानी कि दुनिया में एक ऐसा ही नंबर है वन जो हर एक संख्या को विभाजित करता है, बट वन किसी से भी विभाजित नहीं होता है, सिर्फ वन के अलावा। वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन, यानी कि वन एक ऐसा नंबर है जो वन से ही विभाजित होता है, और ये वन हर एक संख्या को भाग देता है। जैसे 5 को हमने वन से भाग दिया तो विभाजित हो जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि वन एक ऐसा नंबर है दुनिया में जो हर एक संख्या को भाग देता है, बट वन किसी से विभाग नहीं होता है, सिर्फ वन के अलावा। मेरे प्यारे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है। अगला डिविजिबिलिटी रूल क्या है मेरे प्यारे भाई? जैसे दो, 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? मेरे प्यारे भाई, अब पहले हम सीरियल वाइज सीखते हुए चलेंगे। पहले हम सीखते हैं दो का रूल क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई, दो लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट पे इवन नंबर हो, या फिर दो का कोई मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी कि लास्ट का कोई भी नंबर हो, लास्ट का हमें क्या होना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप। जैसे हमने ये कोई नंबर ले लिया मेरे प्यारे भाई, अब लास्ट का हम नंबर देखेंगे इकाई के स्थान पर। कहाँ पे देखेंगे? इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है मेरे प्यारे भाई। तो 6 जो है नंबर वो 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी कि यह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे और भी एग्जांपल हम ले रहे हैं, 3, 5, 6, 9, 2, 1, 0। हाँ मेरे प्यारे भाई, जो जीरो नंबर है ये भी एक प्रकार का इवन नंबर है। कोई आपसे बोले कि जीरो कैसा नंबर है, तो इवन नंबर है मेरे प्यारे भाई। जीरो, लास्ट में जीरो भी हो सकता है, तो यह संख्या से 2 से कट जाएगा, तो यानी कि यह संख्या भी 2 से डिविजिबल हो जाएगी पूरी से पूरी। यह संख्या पूरी की पूरी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इस संख्या को पूरी हमें चेक करने के लिए भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्यारे भाई। सिर्फ हमें क्या करना रहेगा? लास्ट का इवन नंबर देखना रहेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये 2 का रूल आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई। 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1। अब उसी तरीके से 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। तो अब मेरे प्यारे भाई हम चेक करेंगे 4 का रूल। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। लास्ट का हमें 2 डिजिट देखना है मेरे प्यारे भाई। जैसे कोई हमने संख्या लिख दिया 3256,
5 6 8 9 2 2 3 2, ये हमने कोई संख्या लिख दिया मेरे प्यारे भाई। अब हमें देखना क्या, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का, अंतिम का। इस पूरी संख्या को 4 से विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 3 और 2। ये संख्या अगर जो लास्ट की 3 2 4 से विभाजित हो जा रही है, तो यह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 और 32, यानी कि यह संख्या विभाजित हो जा रही है। ओके, उसी तरीके से हम कोई एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। 3 2 5 1 0 2 0, ये हमने नंबर ले लिया। अब लास्ट में देखो मेरे प्यारे भाई, 2 डिजिट, लास्ट के भी 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, यानी कि यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई 8 का रूल समझते हैं। 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3। तो अब हमें क्या करना रहेगा, लास्ट के 3 डिजिट अगर जो 8 से डिविजिबल हैं, तो वह संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 8 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, यानी कि लास्ट का हमें 3 डिजिट देखना है। एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं मेरे प्यारे भाई, हमने एग्जांपल ले लिया 8 2 0 1 5 2 3 6 6 4 0, ये हमने नंबर कोई ले लिया। अब हमें क्या करना रहेगा, लास्ट का देखना है डिजिट, लास्ट का। मेरे प्यारे भाई, लास्ट का 3 डिजिट देखो, क्या 8 से विभाजित हो रहा है? हाँ मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। 8 8 64, यानी कि एक 0 बच जाएगा, यानी कि यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि ऐसे ही हम 16 का रूल सीखेंगे। 16 का मतलब क्या हुआ, 16 की पावर 4। अब हमें लास्ट का 4 डिजिट देखना रहेगा। उसी तरीके से 32 में 2 की पावर 5 देखना रहेगा, यानी कि लास्ट के डिजिट 5 देखना रहेगा। उसी तरीके से 64 जैसे है 2 की पावर 6, यानी कि लास्ट का 6 डिजिट देखना रहेगा मेरे प्यारे भाई। इसी तरीके से और भी हम नंबर आगे बढ़ सकते हैं। 64 के बाद 128, तो उसमें हमें क्या देखना रहेगा, 2 की पावर 7, यानी कि लास्ट का डिजिट 7 हमें देखना रहेगा मेरे प्यारे भाई। ये हो गया हमारी 2 की फैमिली। मेरे प्यारे भाई, जैसे आपने 2 की फैमिली पढ़ा है, वैसे ही मेरे प्यारे भाई 5 की भी फैमिली होती है। जैसे अब इसको हम रीच कर दे रहे हैं, आगे देखिए 5 की फैमिली। फाइव का रूल, 5 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। मेरे प्यारे भाई, अब हमें पहले हम सीखते हैं 5 का रूल। 5 का रूल क्या है, इकाई के स्थान पर, हाँ लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट के स्थान पर 5 हो या फिर 0 हो। 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, शुड बी डिविजिबल बाय 5। मेरे प्यारे भाई,
लास्ट में अगर जो कोई संख्या 0 आ रही है या फिर 5 आ रहा है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं 8052310110, ये नंबर हमने ले लिया कोई नंबर, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई हमें देखना क्या लास्ट में क्या है 0 आया है, यानी कि यह संख्या पूरी विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ हम लास्ट में देखेंगे 0 आ रहा है तो यह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 153246785। अब मेरे प्यारे भाई इस संख्या को चेक करना है कि 5 से विभाजित हो गया नहीं होगी, तो मेरे प्यारे भाई इस संख्या को भी पूरी पूरी संख्या को विभाजित नहीं करना, चेक करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना रहेगा लास्ट का डिजिट हमें देखना रहेगा। अगर जो 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात एकदम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही समझते हैं हम 25 का रूल। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 25, 5 का मतलब क्या हो 5 की पावर 1 और 25 का मतलब 5 की पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 25। लास्ट के 2 डिजिट अगर जो 25 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या मेरे प्यारे भाई पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं 1025675, ये हमने कोई नंबर ले लिया मेरे प्यारे भाई। अब हमें देखना क्या है लास्ट का डिजिट 2 डिजिट, देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 7 और 5, तो यह संख्या देखो 7 25 का मल्टीपल ही है 75, यानी कि 25 3 जा 75, यानी कि यह संख्या भी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसे 3253800, ये हमने एग्जांपल ले लिया। लास्ट में 00 मेरे प्यारे भाई, अब 00 ये क्या संख्या विभाजित होगी 25 से? हाँ बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये जो 00 लिखा हुआ है इसका मतलब ये लास्ट में 100 लिखा हुआ है, और 100 तो 525 का मल्टीपल ही होता है, तो यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी मेरे प्यारे भाई। अब उसी तरीके से हम चेक करते हैं 125 को, यानी कि 5 की पावर मेरे प्यारे भाई 3 है, 5 की पावर 3, तो लास्ट डिजिट हमें क्या देखना है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हमें देखना है। अगर जो 125 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या पूरी तरह से शुड बी डिविजिबल बाई 125, यानी कि वह संख्या 125 से एकदम विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 72508999625, मेरे प्यारे भाई ये हमने नंबर ले लिया कोई भी, ठीक है। अब इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट देखो मेरे प्यारे भाई, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 625, यानी कि इस संख्या का लास्ट का ही मल्टीपल 125 5 जा 625 मेरे प्यारे भाई, तो यह संख्या भी 5 से पूरी तरह से विभाजित है। ये 5 और 3 का जो 2 का रूल है ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा मेरे प्यारे भाई। अब हम बढ़ते हैं रूल 3 और 9 का सीखते हैं। रूल 3 का और 9 का रूल क्या होता है।
3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल। पहले तो हम सीखते हैं 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। मेरे प्यारे भाई, अगर जो 3 का रूल ये है कि अगर जो संख्या का जो सम है वो 3 से कट जा रहा है, डिजिट अंक का, यानी कि सम करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल हमने लिया 5 2 3, ये मेरे भाई हम नंबर कोई ले रहे हैं और यह संख्या को हमें चेक करना है यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो मेरे प्यारे भाई, हमें करना क्या है? सिर्फ डिजिट का सम करना है। 5 और 2 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, यानी कि 12 हो गया। 12 और 6 ये हो गया 18, और 18 में अगर जो हम 6 जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे भाई 24 हो जाएगा। 24 क्या किससे? 3 से विभाजित होता है? हाँ मेरे प्यारे भाई, ये इससे विभाजित होता है, यानी कि यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। सिर्फ हमें डिजिट का सम देखना रहता है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई है? जैसे अब हम 9 का समझते हैं, उसी तरीके से 9 का भी रूल होता है, बिल्कुल सेम। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 5 4 7 2 8 1, ये हमने कोई नंबर ले लिया मेरे प्यारे भाई। इस संख्या को हम चेक करेंगे कि यह संख्या 9 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 7 16, 16 तो 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 26 हो जाएगा। 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि 27 जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 3 1 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि यह संख्या जो है 9 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम इस पे 3 6 8 1, ये हमने कोई नंबर ले लिया। अब इसको हम चेक करेंगे 9 से, यह संख्या 9 से डिविजिबल है या भाई या नहीं है। तो इस संख्या का डिजिट का सम करो। 6 3 9, 9 7 16, 16 तो 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 और 8 ये कितना हो जाएगा? 35, 35 और 1 36, यानी कि 36 आया है। 36 को 9 से भाग करो, ये मेरे प्यारे भाई विभाजित हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, यानी कि यह संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर जो हम कोई ऐसी संख्या दे दें मेरे प्यारे भाई कि 9 से डिविजिबल ना हो तो क्या करोगे? इस संख्या को बोले, अगर जो हम इस संख्या को 9 से विभाजित करो, यह संख्या विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। 4 5 9, 9 और 7 16, 16 2 18, 18 1 19, यानी कि 19 आया है। 19 को अगर जो हम 9 से भाग देंगे तो कुछ ना तो कुछ मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर तो बचेगा ही। तो 9 कम 9 9 2 18, यानी कि एक रिमाइंडर बचा हुआ है मेरे प्यारे भाई, एक रिमाइंडर यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इस संख्या में अगर जो हम 8 जोड़ दें तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। किससे? अरे 9 से। अभी हम सिखाएंगे कि ये हम इसका सम क्यों करते हैं, इसका सम क्यों करते हैं, आगे सिखाएंगे मेरे प्यारे।
ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल। अब बचे हुए डिविजिबिलिटी रूल कौन है? 7 और 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। मेरे प्यारे भाई 7 और 11 13 का रूल एक ही नियम से बता देंगे और इसको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा एक ही बार में। पहले हम समझते हैं, अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए मेरे प्यारे भाई, डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम, डिजिटल सम हेडिंग डालो। डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। शेषफल बचता है उससे उस संख्या का डिजिटल सम, शॉर्ट में लिखना है डीएस, डिजिटल सम, डिजिटल सम कहते हैं। मेरे प्यारे भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि डिजिटल सम क्या होता है। मेरे प्यारे डिजिटल सम बताएंगे आपको बहुत अच्छे से। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 175, इस संख्या को हम बोलने लगे आपसे कि 9 से विभाजित करो, तो विभाजित करो मेरे प्यारे भाई। 9 कम 9 कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। जब 8 बच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 9 9 81, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 बच जाएगा। यानी कि हमने क्या बोला, किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। यानी कि इस संख्या को जब हमने 9 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना मिला है? 4 मिला है। तो इस संख्या का ये जो 4 है ये डिजिटल सम कहलाता है मेरे प्यारे। बोलेंगे अब भी सम समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं मेरे प्यारे। डिजिटल सम को समझने से पहले, जैसे हमने भगवान ने हमें नंबर कौन से दिए? 0 से 9 तक, यानी कि टोटल अंक कितने हैं? 10 अंक। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। भगवान ने हमें टोटल 10 अंक ही दिए हैं मेरे प्यारे भाई। तो अब हम समझते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिख लिया 32, 2 अंकों का कोई भी हमने नंबर लिख लिया मेरे प्यारे भाई 32, 2 अंकों का हमने नंबर लिख लिया। और इस अलजेब्रा में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जैसे कोई नंबर होता है x इंटू वाई, उस नंबर का मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई वाई। जबकि इस अंकों में इसका मतलब नहीं ये है 2 3 मल्टीप्लाई 2, ये गलत बात है। हाँ, जबकि अलजेब्रा में ये मल्टीप्लाई में होता है। हमने ये 2 अंकों की संख्या ले लिया, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया था। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं तो कुछ ऑपरेशन तो जरूर ही होगा, यानी कि मैथ का कुछ ना तो कुछ साइन जरूर ही होगा। तो यहाँ पे क्या है वही सीखते हैं मेरे प्यारे। ये क्या है? 2 अंकों की संख्या है, ये क्या है? 2 है, और ये क्या है? 3 है। ये किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है, और ये दहाई के स्थान पर है। यानी कि इकाई के स्थान में 1 से गुणा और दहाई के स्थान में 10 से गुणा। अगर जो 3 डिजिट का होता तो उसमें हम 100 से गुणा करते, यानी कि 100 से गुणा करते। अभी समझाएंगे। यहाँ पे इकाई का स्थान है, यानी कि इसमें 1 से गुणा प्लस दहाई, दहाई मतलब 3 मल्टीप्लाई 10 से गुणा। इस संख्या को लिखने की एक्चुअल मीनिंग ये है, बट इंसान ने शॉर्ट में लिखने का मीनिंग ये ढूंढ लिया। इसका मतलब ये है कि ये इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है। ऐसे लिखा जाता है इस संख्या को, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इस संख्या को ऐसे लिखा जाता है। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया 3 अंकों का 352, ये हमने 3 अंकों का डिजिट लिख लिया, अंक लिख लिया।
ये क्या है, इकाई का स्थान, यानी कि एक से गुणा, एक की गुणा करो या फिर ना करो। यहाँ पे क्या है, दहाई का अंक, यानी कि 10 की गुणा इसमें होगी। यहाँ पे क्या है, ये 3 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़े के 100 से, यानी कि 100 से गुणा हो। एक्चुअल मीनिंग मेरे प्यारे भाई लिखने की ये है। अब हम समझते हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे ये 9 का डेरिवेटिव रूल हम अभी बताए हैं, इसका सम क्यों करते हैं, इसका सम क्यों करते हैं, अगर जो सम करते हैं तो ये कैसे विभाजित होती है, इसको पहले जानते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई, हमने कोई एग्जाम्पल लिख लिया, ए बी सी डी, कोई हमने 4 अंकों का कोई डिजिट लिख लिया, अंक लिख लिया, कोई संख्या लिख लिया 4 अंकों की, ए बी सी डी। इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो कैसे होगा विभाजित, ये हम समझते हैं। मेरे प्यारे भाई, ये डी जो नंबर है, ये किस इकाई के स्थान का अंक है, यानी कि इकाई के स्थान का अंक है, तो किससे गुणा होगी, 1 से गुणा होगी। 1 की गुणा करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक। अच्छा, ये जो सी है, ये दहाई के स्थान का अंक है। ये जो डी है, बी है, ये 100 के स्थान का अंक है, यानी कि 100 के स्थान का अंक है, सैकड़े का। और ये 1000वें स्थान का ए वाला अंक है। इस संख्या को हम 9 से विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, क्या हम इस 1000 यानी कि 1000 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 999 यानी कि 999, एक ए बच गया है, इसको हमने ए यहाँ पर लिख दिया, ओके। ये 100 है, यानी कि 100 बी है, इसको क्या हम 99 यानी कि 99 बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बी बच गया, एक बी हमने यहाँ पे लिख दिया। बचा हुआ 10 सी है, 10 सी को क्या मेरे प्यारे भाई, हम 9 सी और 1 सी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तो लिखा हुआ है 9 सी, 1 सी, 10 सी हो गया। बचा हुआ क्या है, डी बचा हुआ है, डी। इस संख्या को हम 9 से विभाजित करेंगे, अलग अलग विभाजित करेंगे। इस संख्या को हम 9 से विभाजित करेंगे। अरे मेरे प्यारे भाई, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, यह संख्या पूरी से पूरी कट जाएगी 9 से। ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी कट जाएगी। ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी कट जाएगी। बचा क्या, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब मेरे प्यारे भाई, a प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है, यही इसीलिए हम इन संख्याओं का सम करते हैं। और a प्लस बी प्लस सी क्या है, इस संख्या के अंक हैं, इस संख्या के अंक हैं, इस संख्या के अंक हैं a प्लस बी प्लस सी। यानी कि किसी संख्या को जब हम भाग करते हैं तो उसके 9 से भाग करते हैं तो उसके सम का डिजिट जो है वो कट जाना चाहिए, किससे, 9 से, तो वह संख्या पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई, डिजिटल सम ऐसे होता है। डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट नंबर है, डिजिटल सम इज a सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है। डिजिटल सम हम बोले, डिजिटल सम हम 9 बोले या फिर डिजिटल सम 0 बोले, बात एक ही है, बात एक ही है। यानी कि डिजिटल सम 9 हो या फिर 0 हो, मतलब क्या हुआ, समझो मेरी बात को। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 35365472, इस संख्या को जरा डिवाइड करो किससे, 9 से।
तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब हमें ये बिल्कुल ऐसे नहीं ऐड करना है इसको। 6 3 9, 9 का मल्टीपल काटते जाओ। 6 3 9 कट जाएगा 9 से, 5 और 4 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 से कट जाएगा, यानी कि बचा क्या रिमाइंडर 0। इसीलिए हम बोलते हैं कि 0 या फिर 9 डिजिटल सम बराबर होते हैं मेरे प्यारे। और कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे एनी नंबर कोई भी संख्या हो, अगर जो वो 9 का मल्टीपल है, 9 से गुणा हो रही है, तो उसका डिजिटल सम 0 या 9 होगा। हाँ मेरे प्यारे भाई, कोई भी संख्या हो अगर जो 9 का मल्टीपल है, तो वह संख्या का डिजिटल सम 0 या 9 ही होगा। इस पे अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। और बच गया है तुम्हारा 7 और 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ये एक ही रूल होते हैं, सारे नियम बताएंगे मेरे प्यारे पे, और डिजिटल सम पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय।